हेलो दोस्तों, अचीवर साइको एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, अगस्त माह के शीर्ष 150 करंट अफेयर्स की सीरीज की हमारी यह तीसरी वीडियो है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। शी इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्पेन, इटली या फ्रांस। दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले उत्तर की ओर और हमारा पहला आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज यूएस। चलते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन पे और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? हमारे ऑप्शन हैं सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, एंजेलिक कर्बर, नाओमी ओसाका या स्लोएन स्टीफन्स। चलिए दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इज नाओमी ओसाका। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? Recently, which country has completely lifted nationwide emergency imposed following coronavirus pandemic? हमारे ऑप्शन हैं चाइना या इटली या जापान या यूएसए या पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज जापान। हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? Recently, which of the celebrity has launched his own grooming and personal care brand Fresh? हमारे ऑप्शन हैं सलमान खान, विराट कोहली या अक्षय कुमार या रणबीर कपूर या वरुण धवन। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज सलमान खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? Which state has become the first state to give industry status to sports? हमारे ऑप्शन हैं मणिपुर या मिजोरम या हरियाणा या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने को फाउंडर के पद पर अपने सीईओ को फूड डिलीवरी के लिए मोहित गुप्ता को प्रमोट किया है? Recently, which company has promoted its CEO for food delivery, Mohit Gupta, to the position of co-founder? हमारे ऑप्शन हैं स्विगी या फूड पांडा या बिग बास्केट या ऊबर ईट्स या जोमेटो। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इज जोमेटो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने विमान मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए अपने ठोस, दोस्तों ये राज्य नहीं, यह अवस्था होना चाहिए, मतलब कि स्टेट्स, लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रिसेंटली, विच कंट्रीज नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर सॉलिड स्टेट लेजर वेपन सिस्टम टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट? चलिए दोस्तों, हमारे ऑप्शन हैं रसिया या जापान या जर्मनी या यूएस या पाकिस्तान। जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इज यूएस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चारधाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत चंबा के व्यस्त शहर के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? Recently, which union minister has inaugurated the 440 meter long tunnel constructed below the busy town of Chamba
एज पार्ट ऑफ द चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? हमारे ऑप्शन हैं अमित शाह या नरेंद्र सिंह तोमर या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 इज नितिन गडकरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोराज? हमारे ऑप्शन हैं झारखंड या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5 इज उत्तराखंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाना किमुरा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? रिसेंटली हाना किमुरा हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हमारे ऑप्शन है रेसलिंग या टेनिस या बैडमिंटन या हॉकी या टेबल टेनिस। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज रेसलिंग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन? हमारे ऑप्शन है यूएस या रसिया या जापान या चाइना या साउथ कोरिया। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इज चाइना। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019? हमारे ऑप्शन हैं कंचन गोस्वामी या सुमन गवानी या रजनी गौतम या मीना कुमार या अंजलि ठाकुर। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इज सुमन गवानी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से हुनर हाट 2020 में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ फिर से शुरू होगा? फ्रॉम विच मंथ प्रोग्राम हुनर हाट will restart with the theme of local to global in 2020? हमारे ऑप्शन है दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर या सितंबर या जुलाई। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इज सितंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? Recently, country's largest car maker Maruti Suzuki India has joined hands with which bank to offer retail financing scheme to its customers? हमारे ऑप्शन है HDFC या ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इज ICICI बैंक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किए गए हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन चीफ हु हैज़ बीन प्रोविजनली बैंड रिसेंटली बाय फीफा? हमारे ऑप्शन हैं यवेस जीनबार्ट या डेरिक एटियन या स्टीवन्स हॉक या ब्रायन डाजोन या फ्रांक जी पियरोट। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज यवेस जीनबार्ट। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, वह क्या थी? रिसेंटली श्यामला जी भावे हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज व्हाट? हमारे ऑप्शन हैं राइटर या पॉलिटिशियन या एक्ट्रेस या जर्नलिस्ट या सिंगर। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5 इज सिंगर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है, जो नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? रिसेंटली नासा हैज़ रीनेम्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड डेप्लवर टेलीस्कोप
which will be launched in honor of Nancy Grace Roman in which year? 2022, 2023, 2021 या 2024 या 2025? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5 इज 2025। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर? हमारे ऑप्शन हैं आयुष शर्मा या विनय जोशी या मनीष रावत या प्रेम के नायर या अभिषेक पांडे? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रेम के नायर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड नाइप्ला 2020 किसे ने जीता है? रिसेंटली हु हैज़ वॉन द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड नाइप्ला 2020? हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर राजीव जोशी या शरद चंद्र या विवेक अग्रवाल या विपुल पाल या सुमित अरोड़ा? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज डॉक्टर राजीव जोशी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बड़े डेटा पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द कंट्री हैव डिस्कस्ड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा? हमारे ऑप्शन है नाइजीरिया या इंडोनेशिया या इजराइल या युगांडा या आइसलैंड? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 इज इजराइल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? मार्कोस ट्राइजो हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? हमारे ऑप्शन हैं जापान या चाइना या फिलीपींस या ब्राज़ील या डेनमार्क? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इज ब्राज़ील। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य में आम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, Flipkart has signed MOU with which state's mango department to support mango farmers? कर्नाटका या पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज कर्नाटका। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? रिसेंटली विच कंट्रीज फास्ट बॉलर सेहान मधुसनका हैज़ बीन डिटेन्ड ऑन चार्जेज ऑफ पजेसिंग ड्रग्स? हमारे ऑप्शन है श्रीलंका या पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज श्रीलंका। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए प्रमुख सड़कों राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड 177 मिलियन लोन टू अपग्रेड मेजर रोड्स हाईवेज फॉर विच स्टेट? हमारे ऑप्शन हैं उड़ीसा या महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इज महाराष्ट्र। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए सहयोग किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? Recently, Airtel Payment Bank has collaborated with MasterCard to create customized financial products for Indian farmers and small and medium enterprises. Where is headquarter of Airtel Payments Bank?
हमारे ऑप्शन है नोएडा या न्यू दिल्ली या मुंबई या बेंगलुरु या पुणे। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इज न्यू दिल्ली।